पढ़ने वाले हैं, इस पे हम लोग चर्चा कर लें। इसमें हम लोग जो है इसको डिफाइन करेंगे, इसके फंक्शन नाउन्स को हम जो देखेंगे कि नाउन का जो है डेफिनेशन इसकी हम लोग पढ़ेंगे, इसके फंक्शन क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसको हम देखेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नाउन, ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वेल नोन है, सभी लोगों को पता है। रिकॉग्नाइज द नाउन, नाउन को जो है क्लासिफाई हम पहचानेंगे कि कौन सा किस प्रकार का नाउन है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ये चीज़ नहीं है, नहीं सोचना है अपने माइंड में कि इस तरह के कोई भी इजी टॉपिक है तो इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कर ही ले जाएंगे। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन को हम लोग अवॉइड कर देते हैं और उससे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जाम में हम लोगों को आउट ऑफ फाइट कर देती हैं। तो बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है, कंटेबिलिटी और नंबर, ठीक है, इस पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में कुछ लेसन की आउटलाइन हम लोग देख ले रहे हैं। हम लोग इंट्रो देखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट है डिफिनीशन है, और इसके डिफिनीशन और एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। एज इट इज एग्जांपल आपको रैंड मार्टिन से उठाए हुए मिलेंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसी तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंडर, नंबर और नाउन, ठीक है, इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। और एक क्विक प्रैक्टिस जो है होगी एक्टिविटीज पर, ठीक है। तो हम लोगों का जो पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सबको पता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनको हम अच्छे से नाम से भी परिचित हैं, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला है हमारा नाउन। हम सबको पता है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। वॉइस प्रॉपरली जा रही है सभी को? जी, यस सर। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब जितनी भी चीजें हम इस पूरी कायनात में देख देख रहे हैं, जिनका हम कोई नाम दे सकते हैं, वो सब नाउन है। अगर अपनी भाषा में हम इसको समझें तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की डिफिनेशंस भी हमको देखने को मिल सकती हैं। ये डिफिनेशन जो है एज इट इज रैंड मार्टिन से, जिसको देखना जरूरी है। अ नाउन इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, अ थिंग एंड अ प्लेस, ठीक है, एज इट इज आपको मिल सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। आगे आते हैं हम लोग कि फंक्शन ऑफ द नाउन, किसी भी सेंटेंस में नाउन का फंक्शन कैसे होता है, कैसे नाउन का मतलब जो है फंक्शन रहता है, फिर कैसे वर्क करता है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस जब भी किसी सेंटेंस में किसी भी मतलब वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आता है, तो किस तरह से नाउन एक्टिंग, जब भी कोई नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आता है, एक्शन करता है, तो वो सब्जेक्ट ऑफ अ नाउन होता है। जैसे द कैट स्लीप्स ऑन द, और इसका फोकस जो होता है किसी भी सेंटेंस में मेनली वो नाउन की तरफ ही होता है। जैसे द कैट स्लीप्स ऑन द मैट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो द कैट हम सबको पता है कि नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, साथ साथ में इस मेन फोकस क्या है, ये बता रहा है कि मतलब मैट पर कौन सो रहा है, तो बिल्ली सो रही है, कैट सो रही है, ठीक है। तो इजिली हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, किसी भी सेंटेंस में जो है किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है बन करके नाउन आता है। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, हालांकि हम लोग अभी नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो नाउन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं डिफिनेशन इसकी, थोड़ा सा देख ले रहे हैं। अ नाउन कैन फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जैसा कि अभी पहले ही हमने बताया। रिसीविंग द एक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय ए सब्जेक्ट। टाइप की अगर हम इसकी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम सबको पता है कि दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉन लिविंग या इंसेंसेट थिंग्स होती हैं, निर्जीव चीजें, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं वो लिविंग बीइंग्स के लिए यूज किए जाने वाले हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, नाउन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रीड्स अ बुक, अब यहाँ पर बुक क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जबकि ही गिव मेरी अ गिफ्ट, यहाँ पर क्या है, जो मेरी है, ठीक है, ये क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। साथ साथ में अगर प्रोनाउन भी पूछा जाए तो उसके लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन भी हमारा, ठीक है, इसमें कंसीडर किया जाएगा। आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन पर। किसी भी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। क्योंकि टॉपिक हमारा नाउन का चल रहा है, तो नाउन पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी नाउन किसी प्रीपोजिशन को फॉलो करता है। मतलब
तो जब भी इस सेंटेंस में एग्जाम में क्वेश्चन कई तरह से फ्रेम किया जाता है कि जब भी अगर पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस लिखा हुआ द कैट स्लीप्स ऑन द मैट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये पूछा जा रहा है कि जो द मैट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, द कैट का ऑब्जेक्ट है, या वर्ब वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है, या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन है, तो देयर विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जो कि प्रीपोजिशन यहाँ पर ऑन है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो थोड़ा सा आप लोग जो है इसको माइन्यूटली देखते हुए चलिएगा, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो वहां से गलतियां नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट देखिए, और प्रिडिकेट नाउन। प्रिडिकेट हम सबको पता है, आफ्टर वर्ब आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आफ्टर वर्ब जितना भी पार्टेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिडिकेट, ठीक है। कई बार प्रेडिकेट में कुछ शब्द हो सकते हैं, एक ही नाउन हो सकता है, या फिर मोर देन, ठीक है, टू वर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो वो प्रेडिकेट है, लेकिन उस प्रेडिकेट के अंतर्गत भी हमको देखना है कि सब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट, किसी भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में हमको क्या देखना है, अ नाउन दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं। लिंकिंग वर्ब हमारी जो बी फॉर्म की वर्ड्स होती हैं, आर रिनेम्स द आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। जैसे सी इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर इज जो है लिंकिंग वर्ब है, और इस लिंकिंग वर्ब का हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, अ डॉक्टर है, ठीक है। मतलब वह है, अब है क्या है, इसका कंप्लीट सेंस। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में उसका सेंस को कंप्लीट करता है, उसके मीनिंग को कंप्लीट करता है, ठीक है। डॉक्टर सर्च द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट रिमेनिंग सी विद द प्रोफेशन, वेल नोन है। आगे हम लोग देखते हैं अपोजिटिव। देखिए, केस इन अपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाउन इन अपोजिशन पढ़ा होगा। अपोजिशन का मतलब भी होता है कि पास में, समीप में। जब भी किसी भी नाउन को या किसी नाउन फ्रेज को हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन के संदर्भ में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, तो हम उसको पास में लिखते हैं, ठीक है। उसको सेपरेट करके, कॉमा से अलग करके हम पास में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं माई फ्रेंड, ठीक है। माई फ्रेंड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं जॉन, मेरा मेरा दोस्त कौन, जॉन। लव्स टू ट्रेवल, ट्रेवल से लव करता है। तो ऐसी पोजीशन अगर ये पूछी जाए तो ये क्या हो जाएगा, नाउन अपोजिशन, ठीक है, नाउन इन अपोजिशन। तो ये वेल नोन है, इससे भी क्वेश्चंस जो है आपको मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में। पजेसिव नाउन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑनरशिप शो करता है, पोजेशन। जैसे सराज बुक इज ऑन द टेबल, किसकी बुक, यहाँ पर पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है। बुक का पोजेशन किससे है, सारा की बुक से, मतलब सारा। सारा एक यहाँ पर नाउन है, तो ये पजेसिव नाउन भी ऑनरशिप शो करने के लिए इसमें पोजेशन का यूज किया जाता है, हम सबको पता है। एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऑलरेडी आपको पीरियड नंबर में होंगे, तो उस पर केवल एपोस्ट्रोफी का सिंबल आपको जो है लगा हुआ मिलेगा, अलग से आपको एपोस्ट्रोफी के साथ एस का यूज नहीं करना होता है। आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। अगर हम नाउन के काइंड्स की बात करें तो हम सबको पता है नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, इट इज अ नेम गिवन द कॉमन इन एवरी पर्सन आर थिंग, ठीक है, थिंग इन द सेम काइंड। किसी ऐसे नाउन को जो किसी एक ही प्रकार की चीज या व्यक्ति या वस्तु के लिए जो है, जिसका नाम हम देते हैं, उस वो जो है कॉमन नाउन होता है। इट इज नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और थिंग और प्लेस। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम नहीं होता। जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, रिवर, एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इट इज द नेम गिवन टू सम पार्टिकुलर पर्सन। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। दिल्ली, सुनीता, इंडिया, जुपिटर, एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करते हैं तो नाउन इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई भी थिंग भी हो सकती है। टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, एज द क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ फ्लीट होता है, द कलेक्शन ऑफ शिप्स होता है, या वेसल्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग फ्लीट कहते हैं। प्रॉपरली सभी लोगों को अच्छे से पता है। आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होता है, क्राउड कलेक्शन ऑफ पीपल होता है।
इन द सेम वे कई बार जो है पहचानने के लिए भी इससे छोटे-छोटे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में बनते हैं तो हम सबको पता है कि 30% क्वेश्चन जो होते हैं, तो बहुत ही ईज़ीएस्ट लेवल के होते हैं, लेकिन उसमें भी गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं कि थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है? कि इसमें से क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े। और जब भी ईज़ी क्वेश्चन बनेगा, तो ईज़ी क्वेश्चन में चीज़ें थोड़ा-सा बहुत ही डीपली पूछता है। डीपली सेंस है कि इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन बनेगा कि वहाँ से गलतियाँ वो करवाना ही चाहता है कि नॉर्मली जो है जो चीज़ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है वहाँ से गलतियाँ आप करें। ये एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू होता है एग्ज़ामिनर का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि इसमें आइडेंटिफ़ाई करने के लिए तो कौन-सा जो है यहाँ पर नाउन है या किस प्रकार का नाउन है। तो क्राउड हमारा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और इसमें कलेक्टिव नाउन आर्मी है, ज्यूरी है और हर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, ठीक है, कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इट बिलोंग्स एज। किस तरह से? जैसे क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी में गुडनेस है, काइंडनेस है, व्हाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस एक्सेट्रा, सब दीज आर क्वालिटीज। ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। एक्शन, एक्शन में जैसे जो भी हम क्रिया करते हैं कोई भी, जैसे लाफर हंसी है, चोरी है, मूवमेंट, ठीक है, कोई भी गतिविधि है, या फिर जजमेंट है, हेट्रेड है, ठीक है, लव है, ये सब इसमें आएँगी, एक्शन है, एक्शन में आएँगी। स्टेट में कोई भी स्थिति के रिगार्डिंग, जैसे चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ और पॉवर्टी, गरीबी। द नेम्स ऑफ आर्ट एंड साइंस, इसमें भी देखिएगा ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये भी जो है ऑब्जेक्ट नाउन में कंसीडर किए जाते हैं। इनसे क्वेश्चन बनता है और बन भी सकता है एग्जाम में। इनको आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ठीक है? जैसे म्यूजिक, ग्रामर, केमिस्ट्री, ये सब ऑब्जेक्ट नाउन में कंसीडर किए जाएँगे। नोट हम लोग देख लेते हैं। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है? ये हम लोग बोलते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर, बट वी कैन आल्सो थिंक दीज़ क्वालिटीज़ अपार्ट फ्रॉम द पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। हम सबको पता है ये चीज़। स्पीक ऑफ ब्रेवरी, जो कि ब्रेवरी को बताती हैं, ठीक है? स्ट्रेंथ को बता रही हैं। ब्यूटी बाय देमसेल्व्स। सो वी कैन स्पीक द पर्सन, डू और फील। हम अभी पहले ही बताए कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है? सच टाइप ऑफ थिंग दैट वी कैन ओन दैट वी कैन ओन फील, ठीक है? नॉट टच्ड और मेजर्ड। ऐसी चीज़ें जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिनको ना हम छू सकते हैं और ना ही उनको मेज़र कर सकते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएँगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम और बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड। कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म किया जाता है? फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से भी हम नाउन बनाते हैं, जैसे काइंड वर्ड से हम काइंडनेस बनाते हैं, ठीक है? ऑनेस्ट से वर्ड बना हुआ है ऑनेस्टी। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड थस। इसी प्रकार से बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन आपको फ्रेम करने के लिए भी बहुत मतलब जो है आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। साथ-साथ में वर्ब से कैसे नाउन जो है हम फ्रेम करेंगे, जैसे ओबे वर्ड से नाउन बनता है ओबीडियंस, ठीक है? इसी तरह से ग्रो वर्ब है, इससे बना है ग्रोथ। नेक्स्ट, फ्रॉम कॉमन नाउन, कुछ कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन से हम दूसरे नाउन को बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जैसे चाइल्ड से बना हुआ है चाइल्डहुड और स्लेव से स्लेवरी। अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा, इसका काइंड पूछा जा सकता है। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स डाउन ऑफ, ये जो है हमारे लिए एग्जाम जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग पूछ सकता है, जो कि एक फ्रेजल वर्ब में दिया हुआ है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मीन्स डाउन ऑफ, ठीक है? अनदर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, हम लोग देखते हैं कि जो नाउन होता है वैसे जनरली जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो ही प्रकार से इनको क्लासिफाइड किया है, ठीक है? काउंटेबल नाउन हम सबको पता है, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी काउंटिंग की जा सकती है, वो सब काउंटेबल नाउन है, जैसे बुक है, पेन है, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, एटसेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मिल्क एज फॉर एग्जांपल मिल्क, ऑयल, सुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, ठीक है? दीज आर कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन्स। दे मेनली डिनोट द सब्सट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ठीक है? सबको पता है। और अभी मैंने देखा कि काउंटेबल नाउन्स आर प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन का तो प्लूरल फॉर्म हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनको गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनको प्लूरल नंबर हम नहीं बना सकते, ठीक है? चूंकि उनकी गिनती नहीं की जा सकती तो उनको प्लूरल हम
नहीं बना सकते। मिल्क का जैसे मिल्क्स नहीं होता है, बुक का तो हम बुक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इतना देखा। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन जेंडर। नाउन जेंडर में हम देखते हैं कि जेंडर वर्ड कहाँ से आया है, कि लैटिन भाषा के एक जीनस वर्ड से आया है, जिसको हम लोग कल देखेंगे इसका क्या मीनिंग होता है, और इसके आगे का चीजें हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे। क्योंकि टॉपिक ये बहुत ही ईजी था, तो कोशिश बहुत जल्दी जल्दी किया है इसको। लेकिन ये चीजें जो एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। मैंने पहले ही बता दिया कि रैंड मार्टिन से एज इट इज एग्जाम्पल उठा करके रखे गए हैं, उसी से ये नोट्स बने हुए हैं। इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। कि पता तो सबको है, हम सबको हमको पता है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे नहीं है जिनको ये कुछ जो पढ़ाया गया है कि पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमको एग्जाम तक अपने आप को शार्प बनाना है। ठीक है। तो इसलिए उन चीजों को पढ़ते रहना है। एग्जाम्पल को भी हम बार बार अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एज इट इज पहुंच जाएंगे।